सभी को ओमलक। अभी सोमवार को 19 तारीख को मैं सिद्धपीठ से गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिले में है, भादरा के पास गोरख टीला, वहां पर जा रहा हूं। कुछ साधक मेरे साथ हैं, कुछ शामिल होंगे। ये यज्ञ केवल साधक हैं जो वो शामिल होंगे, इनमें साधिकाओं को अभी शामिल नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर जिन्होंने चिमटे ग्रहण कर रखे हैं, और कोई साधक इस यज्ञ में अगर शामिल होना चाहे तो हो सकता है, पर वो आगे भी और यज्ञों में भी शामिल हो। ये मैं बहुत गहराइयों से ये वीडियो आपको दे रहा हूं। जैसा कि कल मैंने अलग परिवार के पेज पे एक आपको संदेश भी दिया था। ये माना कि कष्ट निवारण के लिए किन्हीं भी समस्याओं में घिर के लोग सिद्धपीठ से जुड़ते हैं, और उनको जहां तक हो सकता है मैं पूरी प्रार्थना करता हूं परमात्मा के आगे, और उनका निवारण भी होता है। यहाँ पर किसी भी बीमारी को कोई बुरी शक्तियां लेके आता है, कोई कुछ शांत नहीं किया जाता। जैसा कि शक्तियों के स्थान पे धागे तबीज बांध के उल्टी सीधी क्रियाएं करवा के रात जगवाना ये वगैरह करके बीमारियों को शांत करते हैं, और कहते हैं 1 2 3 बार आना है और ठीक हो जाओगे। दरअसल ऐसे जब आप इलाज लेते हैं धागे तबीज के बलि दे के बीमारियों को शांत करने के, आप अपने जीवन को ही नहीं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अंधकार में ले जा रहे हैं। जो बीमारियां शांत हो गई, कल को फिर जागृत होंगी, कल परेशान करेंगी आने वाले बच्चों को। तो ये सिद्धि जो मैंने अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से पाई, इसमें शोध है शरीर का, और उसके लिए चाहिए आपको समय, धैर्य, आस्था, सब कुछ चाहिए। और ये सिद्धि जैसे हम शक्ति का आह्वान करते हैं, सीधा एक सकारात्मक ऊर्जा से यानी कि परमात्मा से हमें जोड़ती है। और जब हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं उस सकारात्मक शक्ति को, तो वो हमारे शरीर के कष्ट हरती है, नकारात्मकता को खत्म करती है, या किसी तंत्र विद्या से हमें कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया उसका निवारण करती है। और कोई भी भटकती आत्माएं शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, देखो ये तो जिसके साथ घटता है उसी को पता है। तो वो आत्माएं मुक्त होती हैं, मुक्ति पाती हैं, और आपका जीवन एक आनंदमय और सुखमय हो जाता है। फिर इससे आगे बात रही, आप जुड़े, आपने महसूस किया और ये मुक्ति हो रही है ऐसे, नहीं तो लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करवाते घूम रहे, कोई पिंडदान करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा, फिर भी परेशान। जब आपको ये पता चला कि ये सिद्धि हमें परमात्मा से जोड़ती है, तो फिर खाली शारीरिक सुख पाने का रास्ता नहीं रहा ना, फिर आत्मिक सुख की ओर बढ़े, ध्यान करें इसमें। अब कोई आके ये कहे एक ही दिन में समझा दो, एक ही दिन में कर दो, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है इस सिद्धि में। ये प्रैक्टिकली है। आप इसमें ज्यों ज्यों प्रयोग करेंगे, ध्यान करेंगे, नए नए तरीके परमात्मा की ओर से मुझे संदेश मिलता है, वो आदेश करते हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाता हूं, बताता रहता हूं। और जैसे मैंने कहा, मैं अभी गोरखनाथ जी की, अलग पुरुष भगवान की तपोस्थली गोरख टीला पे जा रहा हूं। तो वहां पर अलग पुरुष ने बरसों बरस तक जो साधना की, यानी कि एक रिसर्च, गोरक्षनाथ जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक, उन्होंने ध्यान के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार इकट्ठा किया हमारे लिए, और उन्होंने हमें दिया यज्ञ, ध्यान। ये उन्हीं का दिया हुआ है, जो हम आज के दिन में ये ना करके हम उल्टे सीधे क्रियाएं करके
रात जगाते हैं, कोई कहीं पे शराब चढ़ाता है, कोई कुछ कर रहा है। इस सिद्धि में परमात्मा की तरफ से, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की तरफ से हमें एक ऐसा रास्ता मिला है कि हम आह्वान करके सिद्धि से कनेक्ट होते हैं। तो जो वो तपोभूमि, जो गोरक्षनाथ जी ने वहां पे रिसर्च करके एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार इकट्ठा किया, लोग उस रास्ते पे ना चल के भोग लगा दें, ये कर दे, बस मांग ले। परमात्मा के दर पे लोग, मैं कहता हूं जितनी तपोसतली है वहां पे लोग साधना के लिए जाएं, ध्यान के लिए जाएं। आप तो भिखारी बन के बस मेरा ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि आपको अपनी आस्था पे कहीं न कहीं शक है। नहीं तो मांगने की जरूरत है ही नहीं। आप जुड़िए, ध्यान कीजिए और परमात्मा फिर अपने आप, क्या पता आप जो मांग रहे हैं उससे भी ज्यादा परमात्मा आपको देना चाहता हो। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। और जारवीर जी गोरक्षनाथ जी की कृपा से इस धरा पे आए, पद्मनाग की अवंतरित शक्ति हैं। तो वहां पर भी मैंने देखा लोग, कोई भी भगत किस किस तरह से वहां पे करते हैं, उनकी वो अपनी पैथी है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये भी नहीं है मैं किसी को जबरदस्ती ये कह रहा हूँ कि आप जुड़ेंगे, आपको अच्छा लगे तो। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं, कभी भी। अब कहते हैं उन दिनों में चलो तो वहां पे शक्ति मिलेगी, उन दिनों में चलो। ये सिद्धि यूं कहती है, एक सकारात्मक ऊर्जा, वो अलग पुरुष भगवान का ये आदेश है कि परमात्मा हर जगह हर समय कण कण में विराजमान है। और ये तपोसतली हैं, ये जारवीर जी की समाधि है। यहाँ पे जारवीर जी यहाँ पे जिंदा समाये और उनकी कृपा है यहाँ पे। तो गोरक्षनाथ जी ने जो तप किए वो सिद्धि जहारवीर जी से जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। तो आओ हम केवल ध्यान के माध्यम से, बिना भोग के, बिना कुछ मन्नत मांगे, एक पूरी दुनिया के लिए आरोग्य और शांति मांगे और अपने लिए भी, और अपने जीवन को सुख में बनाएं और अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करें। जगह जगह आपने देखा होगा लोगों में बुरी शक्तियां खेलती हैं, कोई भी तंत्र विद्या से, या कोई भटकती आत्मा, या कहीं भी उल्टी सीधी क्रिया कर रखी है, वहां से लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं बुरी शक्तियां। ये जब ही तो करती हैं जब आपकी आत्म शक्ति कमजोर है। तो ये सिद्धि आपको परमात्मा से ही, परमात्मा से तो जोड़ती है। अगर आप ध्यान करते हैं, नियम से चलते हैं, अपना जीवन लगा दो इसमें, आपकी विल पावर भी मजबूत होती है। और तो सब मनोरंजन के साधन है, शक्तियों के नाम पे जो भी चला हुआ, मैं किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप इससे जुड़े। और मैं वहां पर 19 को जाऊंगा और 22 तक हूँ वहां पे, 22 को वहां से मेरी वापसी है। और जो लोग अलग परिवार से, सिद्धपीठ से जुड़े हैं, किसी को मेरी बातों से आहत होने की जरूरत नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, इस सिद्धि में मैंने, पूरे परिवार ने अपना जीवन लगा रखा है। काफी लोग ऐसे आए जिन्होंने अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का साक्षात्कार भी किया और फिर भटक गए। उन लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको जो मैसेज दिया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, सिद्ध पीठ में ये हो रहा है प्रोग्राम, वहां पे जैसे हनुमान जयंती और शक्ति दिवस पे जरूर जाना होता है। तो आप लोग अगर नहीं चलते हैं तो देखिए, अब कोई भी गुरु हैं, कोई भी स्थान चलाते, वो चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो। हाँ, मैं भी चाहता हूँ भीड़ इकट्ठी हो, पर भीड़ हो उन लोगों की जो आदेश का पालन करते हैं, जो नियम पे चलते हैं। अब जो नियम और आदेश पे नहीं चलते हैं सिद्ध पीठ के, वो अलग परिवार को भले छोड़ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ गिनती जितनी हो तो पूरी गिनती सभी साधकों की हो। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, और मैं भी कहीं भी ये नहीं मानूंगा कि आपने अलग परिवार को क्यों छोड़ा, क्योंकि जो रास्ता हमने तैयार किया है उस पे चले ना। अब हम कई तीर सतलों पे जाके कैसे कैसे कर रहे हैं। ये देखो कि जिन महापुरुषों के, जिन दिव्य शक्तियों के
हम तपोस्थली पे जा रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, कैसे किया, ध्यान से। जो वो कर रहे थे हम उस रास्ते को आगे बढ़ाए ना। हम तो वहां पे मनोरंजन कर रहे हैं जाके, हम वहां पे जाके ये देखते हैं कि हमें ये व्यवस्था नहीं है, ये मिले, सुख मिले, आराम मिले, और एक साधक के लिए ये अच्छा नहीं है। साधक को तपोस्थली पे जाए कहीं भी समर्पित भाव से जाना चाहिए, और कुछ मांग ना मांग के उसको ध्यान में लेके ध्यान चाहिए, उसकी कृपा पानी चाहिए। इसी से सब कुछ आगे बढ़ेगा। और कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप किन्हीं भी कष्टों में हैं, किन्हीं परेशानियों में हैं, हमारे से संपर्क करें, जुड़े। एक सीधा रास्ता है, ना धागा, ना ताबीज, ना उल्टी सीधी क्रियाएं, ये मैं बार बार कहता हूं। ना कोई बलि दी जाती है, ना चौराहे में रखवाते हैं, ना कोई परहेज हैं तो किसी की आत्मा को परेशान ना करें, जीव हत्या ना करें, बलि ना दें, शराब मदिरा स्थानों पे कहीं पर मैंने देखा चढ़ाई जाती है, ये गलत बात है, और कुछ भी नहीं। तो सभी को मेरा ये संदेश था, और 20 तारीख को वहां पे यज्ञ करेंगे हम। तो सभी के ऊपर अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। और जैसे कल 18 तारीख को रविवार है, दरबार लगेगा। तो जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा पाएगा, जो सोएगा खोएगा। तो सिद्धि में जुड़े, जागृत रहें साधक, मेरा यही संदेश है आपको। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।